नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 11 मार्च 2026 को लाइमा ओहायो से हम लोग वन पर्व के 253 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें भीष्म का कर्ण की निंदा करते हुए पांडवों से संधि करने का परामर्श देना। राजा जनमेजय पूछते हैं, मुने, जब महात्मा पांडव उस वन में निवास कर रहे थे, उन दिनों महान धनुर्धर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र पुत्रों ने क्या किया? सूर्य पुत्र कर्ण, महाबली शकुन, भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य, इन सब ने कौन सा कार्य किया? यह मुझे बतलाने की कृपा करें। वैशंपायन जी बोले, महाराज, पांडवों के द्वारा गंधर्वों से छुटकारा मिल जाने पर जब दुर्योधन विदा होकर हस्तिनापुर पहुंच गया, पांडव जाकर पूर्ववत वन में रहने लगे, तब भीष्म जी ने धृतराष्ट्र दुर्योधन से यह बात कही, तात, तुम्हारे तपोवन जाते समय जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, वही आज भी कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा। वहाँ जाकर तुमने जो कुछ किया वो भी पसंद नहीं आया। हे वीर, शत्रुओं ने तुम्हें वहाँ बलपूर्वक बंदी बना लिया। धर्मज्ञ पांडवों ने तुम्हें उस संकट से छुड़ाया। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? गांधारी नंदन, सेना सहित तुम्हारे सामने ही कर्ण गंधर्वों से भयभीत होकर युद्ध भूमि से भाग निकला। हे राजकुमार, जब सेना सहित तुम चीखते चिल्लाते रहे, उस समय महात्मा पांडवों ने जो पराक्रम कर दिखाया वह भी तुमने प्रत्यक्ष देखा। महाबलो, उस समय खोटी बुद्धि वाले कर्ण का पराक्रम भी तुमसे छिपा नहीं था। हे धर्मवत्सल, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धनुर्वेद, शौर्य और धर्म के आचरण में कर्ण पांडवों की अपेक्षा चौथाई योग्यता भी नहीं रखता। अतः संधिवेदताओं में श्रेष्ठ नरेश, मैं तो इस कुल के अभ्युदय के लिए उस महात्मा पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूँ। हे राजन, भीष्म के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन हंस पड़े। शकुनि के साथ सहसा वहाँ से अन्यत्र चले गए। महाबली दुर्योधन को अन्यत्र गया जान कर्ण और दुशासन आदि महान धनुर्धरों ने भी उनका अनुसरण किया। राजन, उन सबको वहां से प्रस्थान करते देख कुरुकुल पितामह भीष्म लज्जित होकर अपने आवास स्थान को चले गए। महाराज, भीष्म के चले जाने पर राजा दुर्योधन फिर उसी स्थान पर लौट आया। उसने अपने मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा करना आरंभ किया। मित्रों, क्या कर देने से हम लोगों की भलाई होगी? हमारे लिए कौन सा कार्य शेष रह गया है? कैसे करने से हमारा कार्य शुभ परिणाम जनित होगा? क्या करने में हमारा हित है? आज इसी विषय पर हम लोगों को विचार करना है। कर्ण बोला, उस समय खोटी बुद्धि वाले कर्ण का पराक्रम भी तुमसे छिपा नहीं था। कर्ण बोला, कुरुकुल रत्न दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। भीष्म तो सदा हमारी निंदा और पांडवों की प्रशंसा करते हैं। वे तुम्हारे प्रति द्वेष होने से मुझसे भी द्वेष रखते हैं। हे नरेश्वर, तुम्हारे सामने वे सदा मेरी निंदा ही किया करते हैं। भारत, तुम्हारे सामने भीष्म ने जो कुछ कहा उसे मैं सहन नहीं कर सकता।
भरत कुल नंदन, उन्होंने जो पांडवों का यश गाया, तुम्हारी निंदा की, यह मेरे लिए असह्य है। अतः तुम मुझे सेवक, सेना और सवारियों के साथ दिग्विजय करने की आज्ञा दो। राजन, मैं पर्वत, वन, काननों सहित सारी पृथ्वी को जीत लूंगा। जिस भूमि पर 4 बलशाली पांडवों ने मिलकर विजय पाई, उसे मैं तुम्हारे लिए अकेला ही जीत लूंगा, इसमें संशय नहीं। कोटि बुद्धि वाले कुरुकुलाधम भीष्म, मेरे इस पराक्रम को अपनी आंखों से देख लें। जो अनिंदनीय की निंदा, अप्रशंसनीय की प्रशंसा करता है, वह भीष्म आज मेरा बल देख ले और अपने आप को धिक्कारे। राजन, मुझे आज्ञा दो, तुम्हारी विजय निश्चित है, यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य कहता हूँ। शस्त्र छूकर शपथ लेता हूँ। राजन, कर्ण की यह बात सुन राजा दुर्योधन बड़ी प्रसन्नता से बोले, वीर, मैं धन्य हूँ, तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि तुम जैसे महाबली सुहृद सदा मेरे हित साधन में लगे रहते। आज मेरा जन्म सफल हो गया। वीरवर, जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा सब शत्रुओं का संहार हो सकता है, तब तुम दिग्विजय के लिए यात्रा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे आवश्यक व्यवस्था के लिए आज्ञा दो। जन्मेजय, बुद्धिमान दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण यात्रा संबंधी सारी आवश्यक तैयारी के लिए आज्ञा दे दिया। तदंतर महान धनुर्धर कर्ण ने मांगलिक शुभ पदार्थों से जल के द्वारा स्नान करके द्विजातियों की आशीर्वादमय वाणी से सम्मानित और प्रशंसित हो शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में यात्रा किया। उस समय में वह अपने रथ की घरघराहट से चारों चराचर भूमि सहित समस्त त्रिलोकी को प्रध्वनित कर रहा था। यहीं पर यह 253 अध्याय समाप्त हुआ। समस्त श्रोताओं के लिए प्रार्थना है कि सब सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न हो। हरि ओम।